अच्छा। हम पूजा पाठ के पुजारी नहीं है, हम कर्म के पुजारी। पूजा पाठ तो जरूरी है, दिनचर्या में आना चाहिए। लेकिन कर्म ज्यादा। हाँ, अगर अध्यात्म का कर्म चल रहा है तो पूजा पाठ कोई माने नहीं रखता। दूसरे का दोष नहीं देखना है, अपना दोष भगाना है। बहुत सुंदर अंदर से। बिल्कुल महाराज जी, किसी का दोष नहीं देखना, गुण देखना है, दोष नहीं देखना है। अपने को बदलना है, दूसरे को नहीं देखना। लेकिन यहाँ ये हो रहा है मन में कि अंतिम सांस यहीं ब्रजभूमि में ही मेरा छूटेगा। राधा 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 कहते हुए छूटेगा। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री बरसानो बा। जय जय श्री राधे। आप सभी भक्त वृंदों का स्वागत है आपके अपने चैनल संत यात्रा में। वो आज मैं एक बुजुर्ग भक्त हैं, उनके आपको दर्शन कराने वाला हूँ कि कैसे उन्हें ब्रजवास मिला, कैसे राधा रानी ने उन पर कृपा की। बड़ा अद्भुत उनका आज आपको जो भी सत्संग कहूँ या भाव कहूँ श्री जी के प्रति सुनने को मिलेगा हमारे साथ। आइए उन महाराज जी के पास चलते हैं संत यात्रा के साथ। तो जैसा आपको मैंने बताया था आज कि महाराज जी यहीं ब्रजधाम में विराजते हैं, बुजुर्ग संत, उन्हीं के दर्शन हुए थे, इनके विषय में मैंने आपको बताया था। तो महाराज जी बड़ी कृपा, आपने थोड़ा समय दे रहे हैं हमें जी। तो महाराज जी कितना उम्र अभी हो गया है? सर्टिफिकेट से 66 है। 70 प्लस। अच्छा, 70 के आसपास। तो महाराज जी आप ब्रजधाम में अभी आए हैं? ब्रजधाम में आए हम 13 नवंबर को। हाँ, मतलब अभी रिसेंटली आए। हाँ, इनका पद यात्रा जो था, सनातनी पद यात्रा। अच्छा, धीरेन्द्र शास्त्री जी का। तो उसी में हम दिल्ली से यहाँ 13 को आ गए ट्रेन से। तो 16 को उनका यहाँ समापन था। लेकिन हम पैदल उतना नहीं चल पाते, उनके साथ आने की इच्छा थी, हम आ गए वृंदावन। फिर अब तो आप अब यहाँ से जाना नहीं है? अब तो जाने का इच्छा नहीं है, लेकिन यहाँ जो आनंद मिल रहा है वो सही में ग्रंथ में जो पढ़ा गया है कि वैकुंठ वाले लोग भी वो तरसते हैं जी, वो आनंद यहाँ मिल रहा है आनंद। तो अभी पूर्ण रूप से अभी साधु संत बने नहीं है, अभी आधा अधूरा है। देखो ये ब्रज का आनंद है। महाराज जी कह रहे हैं मैं तो भाई यहाँ यात्रा में आया था, उसके बाद यहाँ जाने की इच्छा नहीं हो रही। हाँ, अब तो आप ही लोगों के साथ रहेंगे यहीं। अच्छा, जाएंगे तो आ जाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। राधे श्याम, राधे श्याम। बहुत सुंदर महाराज जी। उनसे भी बढ़िया आनंद यहाँ मिल रहा है। ग्रंथ में जो पढ़ा गया है तो वहां से अच्छा आनंद यही मिल रहा है ब्रजभूमि। तो आध्यात्मिक यात्रा कब से शुरू महाराज जी? ब्रजधाम पहले आए थे कभी? नहीं, आए नहीं थे, इच्छा थी, कभी आए नहीं, सामर्थ्य नहीं हो पा रहा था मेरा कि यहाँ पहुंच जाए। ये श्री जी और कृष्ण जी का जब सामर्थ्य प्राप्त होता है तो हम नहीं आए, वो हमको वहां से लाए हैं। श्री जी कृष्ण जी, हमें कहाँ सामर्थ्य है? आने की इच्छा थी बहुत दिन से, 10-15 वर्ष से, लेकिन आ नहीं पा रहे। वाह महाराज जी। तो अब क्या दिनचर्या रहती है आपकी यहाँ ब्रज में? क्या करते हैं आप? भजन करते हैं, मंदिर जाते हैं? हाँ। या सिर्फ लता पताओं में आनंद लेते हैं? हम सब में आनंद लेते हैं। लता पता में भी रोज बिहारी जी के मंदिर जाते हैं। अच्छा, वहां से फूल माला लाते हैं, दिन भर यहाँ रहते हैं धोनी कुंड में जी। फिर अब 5 बजे शाम में हम चल जाएंगे मान मंदिर, ये रास मंडप होते हुए
मान मंदिर में हनुमान बाबा के साथ भजन कीर्तन होता है, शाम में भी, सुबह मंगला आरती के पहले 3 बजे 4 बजे से 5 बजे तक, और वहाँ आरती के बाद फिर उतर के आ जाते हैं ध्वनि कुंड में 5 बजे के बाद। यहाँ दिन भर मेरा यही ये दिनचर्या यहाँ अपना सेवा, सोनी सेवा करते हो जाता है शरीर के अनुसार। सबसे बढ़िया सेवा है सोहनी सेवा। बताइए महाराज जी, 70 साल की उम्र और पहले कभी ब्रज नहीं आए, अब ब्रज आए, तो अब यहाँ पे बोल रहे हैं अब मुझे जाने की भजन कीर्तन भी मिलता है नरेंद्र। आध्यात्मिक यात्रा कब से प्रारंभ, मतलब पूजा पाठ के प्रति पहले से ही रुझान था आपका? पूजा पाठ में उतना रुझान नहीं रहा है। अच्छा। लेकिन घर का माहौल पूजा पाठ में रहा है। आपका नहीं रहा? मेरा उतना नहीं रहा है। अच्छा। लेकिन अध्यात्म से लगाव बचपन से रहा। अच्छा। हम पूजा पाठ के पुजारी नहीं है, हम कर्म के पुजारी। पूजा पाठ तो जरूरी है, दिनचर्या में आना चाहिए, लेकिन कर्म ज्यादा। हाँ, अगर अध्यात्म का कर्म चल रहा है तो पूजा पाठ कोई माने नहीं रखता। हम चंदन टीका लगा लें और झूठ बोले, ढोंग करें, ये ऐसा पूजा पाठ तो पूरा ये विश्व को तबाह किया है। नहीं, धैर्य तो हमेशा बरकरार रखना है हर जगह। हम धैर्य को खो गए, हम आवेश में अपना धैर्य को बरकरार नहीं रख पाए। सहनशीलता, धैर्य, सहनशीलता होनी चाहिए। दूसरे का दोष नहीं देखना है, अपना दोष भगाना है। बहुत सुंदर अंदर से। बिल्कुल महाराज जी, किसी का दोष नहीं देखना, गुण देखना है, दोष नहीं देखना है। अपने को बदलना है, दूसरे को नहीं देखना। बिल्कुल महाराज जी, हम अपने को बदलने आए, दूसरे को बदलने नहीं आए। दूसरे को देख के चलेंगे तो और कष्ट बढ़ेगा। दूसरे को देखने से कष्ट बढ़ता है महाराज। अपना दोष देखना है, अपने को साधु संत बनाना है, दूसरे को नहीं बनाना है। तो कितने समय यहाँ आप यहाँ सोनी सेवा कितनी करते हैं, सुबह शाम? हाँ, जो हो जाता है कर लेते हैं, जितना हो जाता है। उनका अपना उनका काम है अपना, जितना हमसे श्री कृष्ण जी करा लेती हैं, हमसे हो जाता है। हम नहीं करते। आप नहीं करते? हमको तो जो लाए हमको तो सब पहले ही बताया कि सामर्थ्य नहीं था आने का। तो जो लाए हैं वो अपना काम जितना हमसे हो सकता है, जो ये शरीर दिए हैं, करा लेते हैं। यहाँ तो श्री जी और कृष्ण जी ही लाए हैं लोग। हमको तो सामर्थ्य ना आंध्रा जाने का था, न यहाँ आने का था। यात्रा करने का सामर्थ्य मेरे पास नहीं है, तो सब उन्हीं का देन है। इस शरीर से जो कराना है वो लोग श्री जी कृष्ण जी करा लेंगे। तो घर वाले तो आपको याद कर रहे होंगे? हम नहीं कर पाते, वही लोग हमसे जितना हो सकता है करा लेते। तो घर वाले आपको याद कर रहे होंगे? हाँ, महाराज जी याद करते हैं। क्या बोल देते उनसे कि आएंगे? आएंगे। तो अब यहाँ इतने दिन रहे आप, इतने दिन से रह रहे हैं ब्रज में, तो कैसी अनुभूति प्राप्त हो रही है आपको? क्या अलग लग रहा है? और जगह से यहाँ का अध्यात्म का अनुभव बहुत अच्छा है। अच्छा। वहाँ से अच्छा आनंद यहाँ ब्रजभूमि में हमको मिल रहा है। तो वहाँ हम ज्यादा दिन नहीं रुक पाए, लेकिन यहाँ तो दो माह से ज्यादा दिन रुक गए। अब यहाँ इच्छा हो गया कि यहीं रहेंगे।
सांस यहीं छोड़ेंगे, अंतिम सांस यहीं छोड़ना ऐसा वहाँ नहीं अनुभूति हुआ था चाहिए। अच्छा महाराज जी। कि हम प्रति प्रशांति नीलाम में ही मेरा अंतिम सांस होगा। लेकिन यहाँ ये हो रहा है मन में कि अंतिम सांस यहीं ब्रजभूमि में ही मेरा छूटेगा, राधा 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 कहते हुए छूटेगा, अंदर चलते रहेगा राधा राधा, या भजन कीर्तन चलते हुए छूटेगा सांस, ये अनुभूति होता है। तो अभी महाराज जी, ऐसा चीज वहाँ नहीं हुआ था। अच्छा वहाँ नहीं हुआ कभी ऐसा? वहाँ भी भजन कीर्तन करते, लेकिन जो अनुभूति यहाँ हुई वो वहाँ नहीं हुई। अभी भी वहाँ से वहाँ जो गुरुदेव लोगों को बनाए वो हमेशा वो लोग बात करते रहते हैं, हम भूल जाते हैं, लेकिन वो लोग मोबाइल में बात करते रहते जी। वहाँ IAS IPS सब लोग रिजाइन मार मार के जो वहाँ आश्रम में रुके हुए हैं, सेवा दे रहे हैं, उन लोगों से बात होती है और उनके साथ भजन कीर्तन वहाँ हो रहा था। महाराज जी अभी आपने एक चीज बोली थी कि पूजा पाठ इत्यादि नहीं, कर्मों से भक्ति होती है। हाँ, तो कौन से कर्मों से होती है भक्ति? मतलब क्या, किस कर्म की बात कर रहे थे आप? कौन से कर्म की बात कर रहे थे? अध्यात्म का कर्म, हाँ, कल्याण अध्यात्म का कर्म, सबका कल्याण। हाँ, तो वो कर्म अपने कर्म के साथ, अपने कल्याण के साथ साथ सबका कल्याण, कल्याण के क्षेत्र में आप काम कीजिएगा। अच्छा, कल्याण के क्षेत्र में काम करने के लिए अपना भी और सबका भी। बहुत सुंदर। तो श्री जी के शरण में है ये है, श्री जी के ही शरण में। महाराज जी की प्रसन्नता पूरी है इस उम्र पे। बहुत सुंदर महाराज जी। आनंद ही आनंद है यहाँ। हाँ, आनंद श्री जी का बरस रहा है, बरस रहा है। अनुभूति होता है कि और जगह तो आनंद मिलता है, यहाँ बरस रहा है। वाह, यहाँ बरसता है महाराज। चलिए महाराज जी, और कोई आज्ञा हमारे लायक? फिर आप मिलते रहिए हमेशा। हम तो मिलते ही रहते हैं महाराज जी। अब यहाँ आनंद बरसते रहेगा। यहाँ आप रहेंगे तो हम तो मिलते ही रहेंगे। आप श्री जी का आनंद बरसाते रहिए। बिल्कुल महाराज जी, बिल्कुल अवश्य। किशोर जी सब पे कृपा करती है। हाँ, और ये आनंद आप लेते रहे, हम तो यही कह रहे हैं। उन्हीं के दया कृपा और आशीर्वाद से तो हम लोग बैठ के बात कर रहे हैं, उनका चर्चा हो रहा है। बिल्कुल। तो ये श्री जी का ही कृपा है कि हम दोनों बैठ के दोहनी कुंड में श्री जी का चर्चा कर रहे हैं। उनका कृपा तो कहीं से खींच लाएंगी, जो उनको कराना है करा लेंगे, हम आप कुछ नहीं करते। बिल्कुल। उनको तो पूरा सृष्टि को चला रही हैं और चला लेंगी। हमें आप में दम नहीं है कुछ करने का। आज हम लोग का जो ये चर्चा चल रहा है उनका दया कृपा से ही चल रहा है, नहीं तो हम लोग कहाँ बात कर पाते। हम सबसे तो भेंटो नहीं हो पाता। बिल्कुल बिल्कुल, यूनिवर्सल ट्रूथ है। हम आप समझ पाए नहीं समझ पाए, लेकिन यूनिवर्सल ट्रूथ यही है, दूसरा कुछ नहीं है। हम लोग समझते हैं कि हम ही सब कर रहे हैं। हम अगर समझे कि हम ही सोहनी लगा रहे, हमारा अभी मेरा सांस रुक जाएगा, झाड़ू छूट जाएगा हाथ में से, हम कहाँ सोहनी लगाएंगे। वो अपना हमसे करा रही हैं या आपसे करा रही हैं। सबको अपना अपना काम डिस्ट्रीब्यूट है उनका। बिल्कुल महाराज, सब लोग उन्हीं का काम कर रहे हैं, लेकिन समझ रहे हैं कि हम कर रहे हैं। समझते रहिए, समझते रहिए। अपना अपना समझ बूझ है, किसमें कितना विवेक है, कितना ज्ञान है, अपना अपना समझ बूझ है।
अपने तरह से सब लोग समझते हैं, हम्म, सब लोग ज्ञानी है, कोई अज्ञानी नहीं है। हम अगर समझे कि आप अज्ञानी है, आप हमको समझे, ये हम लोगों का भूल है। सब ज्ञानी है अपने अपने तरह से, अपने अपने तरीके से सब ज्ञानी है। अपना अपना विवेक है, समझने का तौर तरीका है। बिल्कुल कौन किस तरह से समझ रहे हैं, लेकिन हो रहा है सब उन्हीं के समझ से, उन्हीं की हम मर्जी जो से। तो वहाँ महाराज जी जॉब वगैरह करते थे कुछ कि खेती थी? जॉब तो मधेपुरा में कर रहे थे, कर रहे थे जॉब। हाँ, लेकिन ज़्यादा दिन टिक नहीं पाए, जॉब में रिजाइन मार के और मेसर्स में। चलो महाराज जी, श्री जी की कृपा से आपसे भेंट हुई है और इस उम्र में ये साहसिक ही है महाराज जी। चलो कि लगभग बहुत जीवन, आधे से ज़्यादा जीवन बीत चुका है, उसके बाद में श्री जी की शरण मिली, यही अपने आप में कृपा की बात है। कुछ ना कुछ कर्म महाराज जी आपके हाँ, ऐसे रहे, इससे यहाँ आए आप। हमसे ज्यादा हमारे पूर्वजों का हाँ बिल्कुल 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 पुण्य प्रताप रहा है, बिल्कुल जो हमको मिला यहाँ आने का निसंदेह रास्ता। महाराज जी, निसंदेह, बिल्कुल बहुत सुंदर। हम परमार वंश से हैं, हम्म। परमार वंश अगर मैंने समझते होइएगा तो समझिएगा। नहीं पूर्वजों का बासिंदा जो है, हम लोग को हिस्सा मिला। वो महाकाल का जो मंदिर है वहाँ धार नगर है, राजा भोज का राजधानी होता था। तो पूर्वज लोग वहाँ से आए। ये इंदौर, उज्जैन और धार जो डिस्ट्रिक्ट है। लेकिन सब श्री जी की कृपा महाराज जी। हाँ। और आप सभी भक्तों ने सुना कि महाराज जी बोलूं, भक्त बोलूं, ये पद यात्रा में आए और देखिए 70 साल की उम्र हो गई, उसके बाद इन्हें ब्रजवास मिल गया। अब यहाँ से जाने की इच्छा नहीं हो रही है और हमें भी आप आज्ञा दें। मिलते हैं ऐसे ही किसी और दर्शन के साथ, सिर्फ संत यात्रा पर। राधे राधे। ठीक है, राधे।